उसके बिगर नहीं हिल सकता, एक अणु उसके बिगर नहीं हिल सकता। बस उसका भजन में मन आपका होना चाहिए और विश्वास की दृढ़ता होना चाहिए। लोग पूछते हैं गुरुजी, शिव महापुराण का पंडाल में बैठने का आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, शिव महापुराण के पंडाल में जाओ, रोज नहीं जा सकते तो कम से कम 7 दिन में 1 दिन जाओ, 7 दिन में पूरा 1 दिन नहीं जा सकते तो कम से कम आधा घंटा जाओ। जैसे पहले शास्त्र कहता है कि 24 घंटे भजन करो। 24 घंटे कौन भजन करे? छत्तीसगढ़ की माताएं करती होंगी तो बात दूसरी है, हम तो नहीं कर पाते। शास्त्र कहता है 24 घंटे भजन करो, संत कहते हैं 24 घंटे भजन करो, कोई 24 घंटा भजन नहीं कर पाता। फिर संतों ने कहा 24 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा भजन करो। 12 घंटा करते हो? नहीं कर। ये बात तो सत्य है, छत्तीसगढ़िया सब ले लो। एक बात तो है ये धान के कटोरे की, छत्तीसगढ़ की एक बात तो कहेंगे कि अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है ना तो वो झूठ बोलता ही नहीं है, वो सत्य ही पर टिका रहता है। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया होगा ना, वो किसी को धोखा नहीं देता, वो किसी को लूटता नहीं है। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया किसी के ऊपर व्यर्थ की बात नहीं करेगा, लूटेगा नहीं, अपशब्द नहीं कहेगा, गरीबी में गुजरान कर लेगा, 2 रोटी अचार के साथ खा लेगा, चावल भले सब्जी नहीं होगी तो कोरा नमक से खा लेगा। पर ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया कभी किसी को अपशब्द नहीं कहता, ताना नहीं देता, गाली नहीं। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया की बात कर रहा हूं मैं, डुप्लीकेट छत्तीसगढ़िया की नहीं कर रहा। कई ऐसे भी हैं कमाने के चक्कर में छत्तीसगढ़ में आकर बस गए और उन्होंने देख लिया कि इनको दबाया जाए और अपना वर्चस्व आगे करा जाए, ऐसे भी बहुत सारे पड़े हुए। पर जो ओरिजिनल है ना छत्तीसगढ़िया, वो कभी किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, वो अपने काम में लगा रहता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। ओरिजिनल श्रेष्ठ। अभी जैसे माताओं ने कहा, तुरंत जवाब तुरंत दे दिया मेरी माताओं ने, तुरंत। ओरिजिनलिटी। हमने पूछा 12 घंटे भजन करते हो क्या? आपने तुरंत कह दिया नहीं करते। मतलब सत्य है, यह होना चाहिए। अब संत कह रहे हैं 12 घंटे भजन नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा भजन करो। 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो। 3 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट भजन नहीं कर सकते 5 मिनट करो। 5 मिनट भजन नहीं कर सकते 1 मिनट करो। 1 मिनट भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और चुल्लू भर पानी लेने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने यहाँ तो खुद इतनी जोरदार नदी बह रही है, अपने तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी इस मानव शरीर को 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए हैं और 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर में से निकलती है। अगर एक श्वास भी तुम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते तो मानव देह पाना बेकार है, तुम्हारा मनुष्य शरीर बेकार है। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो और
माटी में मिल जाती काया कभी कभी होती है अपने अमलेश्वर में शिव पुराण कभी कभी। और दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। कोरोना में दौलत बैंक में पड़ी रही और व्यक्ति खुद के बच्चे अंतिम संस्कार तक करने नहीं गए। खुद के बच्चे। और धन्यवाद देना हॉस्पिटल में काम करने वाले उन कर्मचारियों को, धन्यवाद देना पुलिस प्रशासन को, धन्यवाद देना सरकार को। घर के बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे और हॉस्पिटल में काम करने वाला वो कर्मचारी, झाड़ू पोछा लगाने वाला वो साधारण कर्मचारी, एक पुलिस वाला रोड पर खड़े होकर पूरी ड्यूटी दे रहा था। धन्यवाद देना, तुम्हारे बच्चे आगे नहीं आए और वो गवर्नमेंट के काम करने वाले एक छोटा सा छोटा कर्मचारी जिनको देखकर लोग कहते हैं ये झाड़ू लगाने वाला, ये पोछा लगाने वाला, ये काम करने वाला, वो काम करने वाला, वो उस बॉडी को उठाते थे और अंतिम संस्कार कर कर आते थे। एक धन्यवाद उनको देना जिन्होंने उस समय पर ये नहीं देखा कि हम कहाँ हैं। नहीं तो वो भी छुट्टी ले लेते। हम नहीं कर सकते नौकरी, हमें कोरोना हो गया तो, हम मर गए तो वो छुट्टी ले लेते, पर नहीं, उन छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी, साधारण से साधारण व्यक्ति ने भी अपनी ड्यूटी निभाई है। घर के लोग अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए, धन वाले ड्यूटी नहीं निभा पाए, पर वो एक साधारण से व्यक्ति ने ड्यूटी निभाई और उस बॉडी को अंतिम संस्कार तक करा। विचार करिए। और धन को पाके तू कभी अभिमान ना करो, और माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी। और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। मेरी बेटी डॉक्टर, मेरी बेटी सीए, मेरी बेटी इंजीनियर, मेरी बेटी इतना काम करती है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, और बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। मेरा बेटा कलेक्टर, मेरा बेटा एसपी, मेरा बेटा कंडक्टर, मेरा बेटा ये। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, और बन जाते हैं पड़ोसी ही बेटा कभी कभी। कभी कभी एक मकान में रहते रहते भी बच्चे पड़ोसी बन जाते हैं। माँ का सिर दुखा, पापा का सिर दुखा, किसी का सिर दुखा, बच्चे निकल कर नहीं आए, और पत्नी का सिर दुखा, दोस्तों को फोन लगा रहा है, तेरी भाभी का सिर दुख रहा है, मेडिकल खुलवा के दवाई ला दे। विचार करिए कहां दशा। पर मुझे गर्व है आज की बहुओं पर, मुझे गर्व है आज की बेटियों पर, मुझे गर्व है आज की नवयुवक बेटी और बहुओं पर। आज की बेटियां अपने पति से कह देती हैं, देखो मम्मी का सिर दुख रहा है, जाओ उनको डॉक्टर के पास ले जाओ। आज की बहुएं ऐसी हैं। मुझे गर्व है आज की बहुओं पर, मुझे गर्व है आज की बेटियों पर जो अपने पति को जगा करके थी, मम्मी का सिर दुख रहा है, जाओ, पापा का सिर दुख रहा है, जाओ। आज की बहुएं, आज की बेटियां, वो पुरानी बेटियां होंगी, पुरानी बहुएं होंगी जो कह देती होंगी कि मत जाओ, पर आज की बहू, आज की बेटी पर मुझे गर्व है। लोग कहते हैं गुरुजी कलयुग चल रहा है, हम कहते हैं कलयुग नहीं शिवयुग चल रहा है। आज की बहू और बेटी भी समर्पण रखती है पूरा।
आज की बहू बेटी भी पूरा समर्पण रखती है, जितना अपने मायके की माँ का ध्यान रखती है उतने ससुराल में माँ का ध्यान रखती है। आज की बहुएं, आज की बेटियां, वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। वो महीना दूसरा था, ये महीना दूसरा है। वो वर्ष दूसरा था, ये वर्ष दूसरा है। आज की पीढ़ी से हम बात करें, आज के जमाने की मेरी नवयुवक बेटियां, अगर पति नहीं जाता तो खुद उठकर गाड़ी लेकर अपने सास ससुर को ले जाकर डॉक्टर को दिखा जाती हैं। ये पीढ़ी है आज।